Unacademy. Let's crack it. May I come in, sir? Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून या प्लीज बी सीटेड Thank you, sir. रखिए आप अपने पास ही आकाश नाम है आपका Yes, हाँ? sir. आकाश Sing. कंफर्टेबल इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ Sir, not in Hindi, sir. नॉट इन Not in English, sir. नॉट इन इंग्लिश ओके हिंदी में कंफर्टेबल हो Yes, sir. ओके अपने बारे में बताओ Sir, my name is Akash Singh. I am from Agra city of Uttar Pradesh. I have done graduation in BSc from Raja Balwant Singh College of Dr. Bhimrao Ambedkar University. I have 3 members in my family, including myself. My mother is a housewife and my brother is doing BTech from Hardayal College. ओके अभी आपने क्या बताया यू आर नॉट कंफर्टेबल इन इंग्लिश Yes, और sir. आपने इंट्रोडक्शन अपना पूरा इंग्लिश में दिया सर इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया था इंग्लिश में. ऐसे इंट्रोडक्शन प्रिपेयर किया था तो बाकी सब भी तो इंग्लिश में आप बोल सकते हो आप पीओ बनने जा रहे हो इतना sir. भी डिफिकल्ट थोड़ी ना है सर मैं ट्राई कर सकता हूँ बट मैं उतना फ्लुएंट नहीं रह पाऊंगा. ओके 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 कोई बात नहीं आपने क्या बताया ग्रेजुएशन में आपने बीएससी किया है Yes, sir. सब्जेक्ट्स क्या थे सर फर्स्ट 2 इयर्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दोनों थे और लास्ट ईयर के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री थी. लास्ट ईयर में 2 सब्जेक्ट Yes, sir, 2 फिजिक्स और subjects. केमिस्ट्री यस सर. तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से कैसे आपको बैंक को कैसे हेल्प मिलेगी सर इन साइंस वाले सब्जेक्ट्स का बैंक से कोई रिलेशन तो नहीं है बट मैंने सॉरी सर मैं इसका आंसर नहीं दे पाऊंगा नहीं सोच पा रहा हूँ. आपने कुछ तो सोचा होगा ना कि मैंने अगर ये पढ़ाई करी है मैं Yes, बैंक में जा रहा हूँ यस सर. तो इसका तो कोई यूज ही नहीं रहा बीएससी का यानी कि बेकार हो गया ना फिर तो सॉरी सर फिजिक्स और केमिस्ट्री का कोई यूज नहीं है बैंक में सर फिजिक्स और केमिस्ट्री का बैंक में कोई यूज़ नहीं है सर पक्का? बट एंड में बताऊंगा मैं क्या यूज है ओके सर. चलो कोई बात नहीं अच्छा ये बताओ आपकी स्ट्रेंथ क्या है फिर सर मैं गुड लिसनर हूँ सर. ओके गुड लिसनर इन द सेंस सर मैं सामने की किसी पर्सन की अगर कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट्स है वो मैं सुन सकता हूँ मैं बैठ के आराम से सुन सकता हूँ मैं. तो ये स्ट्रेंथ थोड़ी ना होगी सर मैं सॉरी सर इसका मैं आंसर नहीं सोच पा रहा हूँ इसमें पे. चलो कोई बात नहीं वीकनेस क्या है आपकी सर मैं सर आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में वीक हूँ सर. आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन इन Yes, द sir. सेंस सर सिंगिंग डांसिंग सर ये मुझे नहीं आती सर. ये आपकी वीकनेस है सर ना यहाँ सर ट्राई भी करता हूँ तो सर बहुत बुरा तो करता हूँ. वैसे आप करते क्या हो हॉबीज में क्या करते हो फिर आप सर हॉबीज़ में तो सर मैं वैसे टीचर हूँ सर प्राइवेटली टीचिंग करता हूँ मैं और अपने फ्री टाइम में स्टडी करता हूँ और अगर मनोरंजन के लिए मैं सर चेस देखता हूँ चेस खेलता भी हूँ थोड़ा बहुत क्रिकेट देखता हूँ एनीमे देखता हूँ सर. एनिमी कार्टून हाँ सर कह सकते हैं. भाई कार्टून ना यस सर नहीं तो Recent थोड़ा में सा कौन अलग होता है. अच्छा एनिमी अलग होता है जैसे डिफरेंस क्या कार्टून और एनिमी में सर एनीमे सर हाई लेवल इसके ग्राफिक्स होते हैं इसमें जो न्यू थोड़ा ज़्यादा जेनजी रेजोल्यूशन खेलते होता हैं जिसे है. वही वाले ना रेजोल्यूशन ज़्यादा अच्छी होते हैं सर. तो आप वो देखते हो कार्टून वाले नहीं देखते नहीं सर एग्जाम्पल दो थोड़ा सा Yes, जैसे sir. टॉम एंड जेरी हो गया वो जैसे सर कार्टून के टॉम एंड जेरी हो गया सिंचैन हो गया डोरेमोन हो गया और सर एनिमे के सर नारुतो हो गए ड्रैगन बॉल जी हो गया सर डीमन स्लेयर हो गए ये सब. तो आपको ये पसंद है ये सर ये आप देखते हो फ्री टाइम में ये सब फ्री टाइम में. चलो ठीक है मेरी तरफ से डन है ना बाकी अब अरुण सर पूछेंगे आपसे आकाश तुमने ग्रेजुएशन किया है ना Yes, sir. बीएससी यस सर. पीसीएम तो मुझे ये बताओ यार ग्रेजुएशन में 12th में तुम्हारी 75% थी यस सर. और ग्रेजुएशन में 51 ऐसा क्यों कुछ हुआ था क्या सर मेरा खुद का सर मैं स्टडी में मेरा ध्यान भटक गया था. कैसे मतलब सर जैसे एक एज भी हो जाती है कि बच्चे इस एज में आने के बाद थोड़ा सा घूमने फिरने में ज़्यादा ध्यान देते हैं कॉलेज लाइफ आ जाती है तो दोस्तों के साथ घूमना फिरना हो जाता है तो वहाँ पे मेरी वगैरह भी थी क्या नहीं सर बैक किसी में नहीं हुई सर. अच्छा सर पूरा में क्लियर था बट वो मेरे मार्क्स लगातार ड्रॉप कर गए. फर्स्ट ईयर में ठीक थे सेकंड ईयर में ठीक थे थर्ड ईयर मतलब सेकंड ईयर में ड्रॉप कर थर्ड ईयर में और ज़्यादा ड्रॉप हो गए. थर्ड ईयर में कितने थे सर ओवरऑल सर 51.43 बना तुमने था. लिखा है इसमें यस सर. अच्छा तो तुमने पीसीएम पढ़ाए हैं यस सर. तो इसके फिर कब से तैयारी स्टार्ट किया तुमने सर मैंने बैंकिंग की तैयारी 2021 से करी है. 21 से Yes, यार sir. इसकी ग्रेजुएशन के बाद ही कर दिया था
किसकी सर? ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट कर दिया था? नहीं सर, ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हुई थी मेरी। तो ये 3 साल में गैप में क्या किया? सर पहले इनिशियली मैंने सर एसएससी की प्रिपरेशन शुरू करी थी। 3 साल? यस सर। तो एसएससी सर शुरू में बहुत लेट रिजल्ट देता था। तो 2021 में कोविड में फादर एक्सपायर कर गए, तो रिजल्ट एसएससी टाइमली देता नहीं था। तो कज़न ने मेरे को रेकमेंड किया था कि आप स्विच कर जाइए बैंकिंग में, बैंकिंग प्रॉपरली टाइमली रिजल्ट देता है, टाइमली आपको जॉब दे देता है। तो मैं बैंकिंग में 2021 में दिसंबर में स्विच कर गया था। यस सर। अच्छा मुझे ये बताओ, जैसे आपने स्पेक्स लगाया है, यस सर। आप दूर का नहीं देख पाते हो? यस सर, दूर की वीकनेस दूर की वीकनेस? Yes, sir. क्या बोलते हैं इसको? सर, मायोपिया कहते हैं सर इसे। और इसमें कौन सा लेंस लगता है? सर इसमें कॉन्वेक्स लेंस लगता है। कॉन्वेक्स? यस सर। तो कॉनकेव सुना था। नहीं सर, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। पक्का? यस सर। श्योर हो तुम? यस सर। मेरे हिसाब से कॉनकेव है। नहीं तो मैं सर, श्योर हूँ क्योंकि मेरे को भी सेम वो है। नहीं सर, कॉन्वेक्स लेंस होता है। कहाँ? यस सर। अच्छा जरा ये बताओ, एक वॉशिंग सोडा होता है, यस सर। उसका फार्मूला, केमिकल फार्मूला सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इस वक्त केमिस्ट्री पे। में पढ़ा होगा? यस सर, पढ़ा है सर। टाइट्रेशन पढ़ा है तुमने? टाइट्रेशन? यस सर, टाइट्रेशन पढ़ा है क्या सर। होगा, क्या होता है टाइट्रेशन? सर टाइट्रेशन में मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। पीएच जानते हो? पीएच वैल्यू? यस सर, पीएच क्या वैल्यू। होती है पीएच वैल्यू? सर पीएच वैल्यू सर एक स्केल है जो एसिड्स और बेस को डिफाइन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये सर 0 से लेके 14 तक होती है। 0 से 7 तक, 7 से कम तक ये सर ये एसिड्स के लिए होता है। 7 से ज़्यादा और 14 तक सर ये बेसिक के लिए होता है। तो जैसे मैंने पूछा वाशिंग, किसी कास्टिक सोडा पूछा था मैंने? यस वाशिंग सर। सोडा। यस सर। तो ये बेसिक ये सर ये बेसिक है। बेसिक है, कैसे Yes, sir. पता? सर पढ़ा हुआ है सर, बट पूरा उसका फॉर्मूले याद नहीं रहेगा, आपको पढ़ा हुआ है सर। अच्छा मुझे ये बताओ, ए क्यू प्लस बी क्यू यस सर। का फॉर्मूला क्या होगा? सर ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। माइनस या प्लस? सर माइनस ए बी। पक्का? यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू। शाह सर, ओवर टू यू। अब जी सर। अब जी सर। आकाश, यस सर। आपने बीएससी किया है साइंस एंड Yes, sir. बीएससी किया है साइंस में आपने? यस हाँ? सर। तो इस बार के बजट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या कुछ खास था? सर मैं नंबर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। नहीं, कोई स्कीम बता दो, कुछ बता दो। सर सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। बैंक में आप एम्प्लॉय हो फॉर यस एग्जाम्पल, सर। और एक पर्सन आता है आपके पास चेक लेकर, उसे कैश चाहिए। यस सर। ऐसे चेक को हम क्या बोलते हैं जिसमें कैश मिल जाता है? सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इसे। चेक को वेरीफाई करते हैं ना? यस सर। क्या है उसमें, क्या कैसे कैसे करते हैं, प्रोसेस क्या है इसका? सर इसके लिए एक सिस्टम बनाया गया सर। पहले तो सर ये एक ब्रांच होती थी जहाँ पे सारे फिजिकली मैं चेक। क्लियरिंग की बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं वेरिफिकेशन मत कर रहा हूँ। आप बैठो कैश काउंटर बैठो, यस सर। मैंने चेक दिया आपको, यस सर। अब आपको वेरीफाई करना है चेक को। आप कैसे करेंगे वेरीफाई, क्या प्रोसेस है इसमें? सॉरी सर, ये मुझे नहीं पता। बैंक में यस सर। हमारे डिपॉजिट पर इंटरेस्ट जब हम रिटर्न मिलता है Yes, उसमें sir. टैक्स लगता है। कितने अमाउंट मिलता है टैक्स? सर 40,000 से अबव पे सर मैं क्वेश्चन समझ नहीं आया एक बार। बैंक में मैंने पैसे डिपॉजिट किए हुए हैं, यस सर। तो रिटर्न पर जो ब्याज हमको मिलता है Yes, पर annum sir. के साथ टैक्स लगता है, वो अमाउंट पूछ रहा हूँ मैं। सर कितने थाउजेंड? कितने अमाउंट पर या उसके बाद टैक्स लगता है? सर 40,000 से, अगर इंटरेस्ट 40,000 से ज़्यादा है तो उस पर टैक्स कटता है सर। एंड फॉर द सीनियर सिटीजन, सर सीनियर सिटीजन के लिए? सर सीनियर सिटीजन के लिए नहीं पता सर। ओके, मुझे एक क्वेश्चन का आंसर और दे दो। यस सर। फिस्कल पॉलिसी जानते हो? यस सर। फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी में क्या अंतर होता है? सर सॉरी सर, मैं इस पर रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। थैंक यू। आकाश, आप आगरा से हैं है ना? यस सर। और आगरा का फेमस है? सर पेठा फेमस है सर। ताजमहल के लिए भी फेमस है सर। ताजमहल क्यों फेमस है? सर ताजमहल सर ये वन ऑफ द 7 वंडर्स में से आता है सर। तो मेरा यही क्वेश्चन है, 7 वंडर्स के नाम आप मुझे बताइए, कौन कौन से 7 वंडर्स हैं? सर 7 वंडर्स में सर आईफिल टावर आता है सर, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना आता है सर, ताजमहल आता है सर, माचू पिचू आता है सर। और माचू पिचू है कहाँ पर ये? सर ये नहीं पता सर मुझे सर, और नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, और आपने बोला था आपकी हॉबीज है क्रिकेट देखना और क्रिकेट खेलना सर। खेलना। और तो आप जब क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट में जो प्लेयर होता है कितने तरीके से आउट हो सकता है? सर
क्रिकेट में सर प्लेयर सर बोल्ड आउट नहीं, काउंटिंग 1 2 3 4 ऐसे। सर थोड़ी देर सोच सकता हूँ सर। हाँ, यू कैन। सर 7 तरीकों से आउट हो सकता है। 7 7 याद कर पा रहा हूँ सर मैं। 7 आंसर इज 11। ओके सर। 4 तरीके और हैं जो अभी खेलते वक्त भी आपको नहीं पता है। यस सर। एक और क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इस आप देखते भी हैं क्रिकेट, यस सर। तो अभी किस किस का टेस्ट मैच चल रहा है? आज ही बात करें, किस किस का मैच चल रहा है? सर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड में इंग्लैंड के बिना खेले 5 रन हो गए थे, कैसे? सर ये पेनल्टी लगाई गई थी सर इंडिया पे। क्यों? सर डेंजर एरिया में रनिंग करने के लिए। ओके। सर ये क्रीज के बीच में बीचों बीच जो विकेट वाला एरिया होता है सर, वो डेंजर एरिया होता है। उसमें अगर दौड़ते हैं तो विकेट जो पिच है वो पिच डिस्ट्रॉय होती है, तो उसके लिए पेनल्टी लगाई जाती है। इस समय टेस्ट में नंबर 1 टीम कौन सी है? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता सर। वनडे में नंबर 1 टीम? सॉरी सर, एग्जैक्टली नहीं पता मुझे। T20 में नंबर 1 टीम? सॉरी सर, नहीं पता इस वक्त पे। नेक्स्ट वर्ल्ड कप कब होगा और कौन सा होगा? सर नेक्स्ट वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप सर, और इसी साल है सर, 2024 में है। कहाँ पर होगा ये? सर ये USA और कैरिबियन आइलैंड्स में होगा सर, वेस्ट इंडीज़ में। वेस्ट इंडीज में। यस सर। गुड। आप चेस भी खेलते हैं? सर थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है तो थोड़ा बहुत खेल लेता हूँ सर। मतलब थोड़ा बहुत मतलब? सर स्टडी भी करनी होती है सर, स्टडी करनी होती है और सब पढ़ाना भी होता है। और देखते कब है फिर? सर वही सर नाइट टाइम जब सोने का समय होता है तो कुछ चेस की स्ट्रीम्स आ रही होती हैं तो उनको देख लेता हूँ मैं। तो जो बॉक्स होते हैं चेस में कितने होते हैं टोटल? सर टोटल 64 बॉक्स होते हैं। 64 होते हैं। यस सर। So that's all from my side. यस सर, थैंक यू सर। आकाश, यस सर। आपके लिए इंटरव्यू के सारे क्वेश्चन हमारे हो गए हैं डन। यस सर। आपका इंटरव्यू डन हो गया, यस सर। आप जा सकते हैं और 1 मिनट का आप हमें टाइम दीजिएगा। Yes, हम sir. थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर आप आ जाइएगा। Yes, ठीक है, sir. थैंक Thank यू you, वेरी sir. मच। Thank you, sir. बेस्ट। मैं कम इन सर? बैठो आकाश। थैंक यू सर। आपको ना हम लोग फीडबैक देते हैं यस सर। अपने अपने जो क्वेश्चंस हमने पूछे उसके हिसाब से। यस सर। आपका ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को मैं आपको बताता हूँ। यस सर। आपका बैठने का तरीका, यस। बोलने का तरीका, सब बढ़िया है। ठीक, जब आपने स्टार्ट किया ना, यस सर। आप नर्वस हो गए थे क्या? सर थोड़ा सा नर्वस हो गया सर। सब ये आप क्यों नर्वस हो गए, ये चीज़ आपको समझनी है ना। मतलब ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपसे अगर कोई इंटरव्यूअर ने पूछा आप कंफर्टेबल है किस लैंग्वेज में, बोथ द लैंग्वेजेस, आप या तो जल्दबाजी में आंसर दे रहे हो, जो भी है इसको ध्यान रखो। अगर आपने बोला कि कंफर्टेबल इन हिंदी, तो फिर आप जवाब हिंदी में दो। ये तो बचकाना जवाब नहीं हो गया कि नहीं वो तो मैंने इंट्रोडक्शन तो अपना याद कर रखा था इंग्लिश में तो मैंने बोल दिया। क्यों? इज इट रिक्वायर्ड? जब मैंने आपसे बोला कि आप हिंदी में ही बात करते हैं, ठीक है हिंदी में बताइए, सो यू हैव टू आंसर, हिंदी में ही आंसर करना है, फिर आप इंग्लिश में क्यों आएंगे? ओके सर, तो इंट्रोडक्शन भी हिंदी में देना सर? आपसे जब पहले कह दिया गया कि आपको हिंदी में कंफर्टेबल या इंग्लिश में, आपने कहा हिंदी में, तो हिंदी में ही दो ना सब कुछ। यस सर। अब चाहे इंट्रोडक्शन हो चाहे कुछ और हो, ये नहीं कह सकते ना कि ये वाली चीज तो मैं याद करके आया हूँ तो उसे इंग्लिश में, वरना ही बचकाना हो जाएगा। मतलब ये आपको एकदम क्लियर रखना है। ओवरऑल सारे आंसर जो आपने दिए ना, उन सारे आंसर्स में बहुत कंफ्यूजन है आपको। यस सर। आप प्रिपरेशन करके आए थे आज के लिए? यस सर, तो किया था सर। कैसे प्रिपरेशन की थी आपने? सर आपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे नहीं करी थी प्रिपरेशन? सर ट्राई किया था सर, अपनी तरफ से तो किया ही था सर। ठीक है, आप सुनिए, आपने अपना बैकग्राउंड में बताया ना, BSc किया है। यस सर। और आपसे पूछा कि इसका क्या रोल है, आपने कह दिया कोई रोल नहीं है। क्यों लेंगे भाई, कोई रोल नहीं है तो? सर मैं इसका सोच नहीं पाया था सर आंसर। अब बताता हूँ इसका आंसर क्या देना है। यस सर। फिजिक्स आपने पढ़ी थी, केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड में आ गई थी ना लास्ट ईयर में। यस सर। चाहे मैथ्स हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, आप इसे पढ़ते हैं तो आपकी इसे करने से दिमाग चलता है ना। यस सर। दिमाग चलाएगा। मैथ्स अगर जो भी बच्चा मैथ्स पढ़ रहा है ना, इसका मतलब उसका दिमाग बहुत ज्यादा चलता है, सारी प्रकार की एनालिटिकल थिंकिंग वो कर पाएगा। आप ये अपना कॉन्फिडेंस बताओगे कि मैंने अगर किया है तो मेरा एनालिटिकल थिंकिंग इतना अच्छा है कि मैं किसी भी फील्ड में कर सकता हूं। मेरा रिटर्न कम्युनिकेशन, बातचीतें रिटर्न कम्युनिकेशन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स के लिए बहुत एक्यूरेट रहेगा, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री पढ़ा है, क्योंकि मैंने फिजिक्स पढ़ा है। मैं कॉम्प्लेक्स चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाऊंगा, क्योंकि मैंने फिजिक्स के इतने कॉम्प्लेक्स मेथड्स को सीखा है, केमिस्ट्री में सीखा है। अगर मैंने वो सीखा है तो ये मैं लेकर आऊंगा यहाँ पर। एग्जैक्टली फिजिक्स के लॉ नहीं यूज हो रहे, बट वो जो आपने पढ़ाई करी है दैट इज वेरी वैल्यूएबल टू द बैंक।
जो कि किसी और कैंडिडेट के पास शायद वो एबिलिटी ना हो, मेरे पास वो एबिलिटी है। अब आपकी बात पे तो कितना ज्यादा वजन हो गया, यस सर, हो गया कि नहीं हो गया? यस सर, आपको अपने बैकग्राउंड को ये प्रिपेयर करना चाहिए था पहले, अब लेकिन आप कर लेना। तो देखो इसमें ये चीज। दूसरी, आपने स्ट्रेंथ मैंने पूछी, आपने बोला मैं एक्टिव लिसनर हूं। यस सर। लिसनर मैंने कहा ये कैसे स्ट्रेंथ हुई, तो आपने कहा मुझे नहीं पता सर कैसे। ये क्या मतलब है, मुझे नहीं पता। सर मैं थोड़ा नर्वस हो गया था उस टाइम। अरे कब नर्वस, तो आप वहां भी हो जाओगे, यस सर, कभी भी नर्वस हो जाओ, नर्वस से मतलब नहीं है ना। अगर आपके पास वो स्ट्रेंथ है तो नर्वस हो गए, स्ट्रेंथ चली गई क्या? स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ फिर? वो आपको नर्वस होने में भी जो मजबूती से बनाए रखे है वो स्ट्रेंथ होती है। आप जब ये पढ़ रहे हैं ना, आपने मैथ्स पढ़ा, फिजिक्स पढ़ा, केमिस्ट्री पढ़ा, तो आप अटेंटिव है बहुत ज्यादा। जो अटेंटिव नहीं है ना वो मैथ पढ़ पाएगा ना कुछ नहीं पढ़ पाएगा। ध्यान बहुत जरूरी है। तो अगर आपको अपनी स्ट्रेंथ बतानी है तो आपको मैं बहुत अटेंटिव हूं, दैट इज माई स्ट्रेंथ। और ये कैसे हेल्प, ऑब्वियसली हेल्प करेगी हर जगह अगर आप अटेंटिव है तो। ठीक है। Yes, sir. वीकनेस में आपने अच्छा बताया, आर्टिस्टिक फॉर्म में वीक हूं, खत्म बात। Yes, बहुत sir. बढ़िया, बहुत अच्छी बात की आपने। बाकी ओवरऑल आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट बढ़िया है। शुरू में थोड़ा आपको हिल गए, फिर आपने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया। Yes, sir. जो नहीं भी आता था हमने वो भी कॉन्फिडेंस खूब रखा। ठीक है कॉन्फिडेंस, लेकिन आपने आंसर इतने कंफ्यूजिंग कर दिए कि गड़बड़ हो गई। ठीक। Yes, sir. ये ओवरऑल पर्सनालिटी के बारे में बता रहा हूं, बाकी आपका ओवरऑल जेस्चर बढ़िया है। ठीक है, बाकी ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। you. क्रिस्प क्लियर रखोगे आंसर तो बढ़िया रहेगा। Thank you, sir. बाकी सर लोग बताएंगे, है ना? देखो, दो सवाल ना मेरे को थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। एक तो तुमने वो आंसर दिया ना मुझे कि मेरी 51.43% क्यों आई। Yes. मतलब वो आंसर अच्छा नहीं था कि कॉलेज में एज होती है, और मतलब समझ रहे हो। यस सर, उससे पता क्या पता चल रहा है कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल मतलब वो नहीं हो अपने काम को लेकर, मतलब पढ़ाई को लेकर जब आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए तो थोड़ा सा ना उसको मतलब थोड़ा सा मैनिपुलेट करो। जैसे 75% मेरी 12th में और सीधा सीधा मेरी 24% गिर गई, है ना। Yes, तो sir. उसको आप मैनिपुलेट करो कि यार कुछ रीज़न थे फैमिली में या कोई ऐसे सिचुएशन आ गई जिस वजह से थोड़ा मेरा पढ़ाई कम हो पाया। अब वो आपको अपने अकॉर्डिंगली उसको आंसर करना है, रेदर देन सेइंग कि मैं दोस्तों की संगत में चला गया और मेरे को मतलब समझ रहे हो। यस सर, यस सर, इससे क्या हो रहा, आप अपना नेगेटिव चीजें बता रहे हो मुझे, तो मेरे को भी एक डाउटफुल आ रहा कि यार ये बंदा तो मतलब इसके साथ कभी भी ऐसा सिचुएशन, मतलब जितना ये बात बता रहा है कभी ये बैंक के काम में भी ऐसी लापरवाह हो, किसी दिन कोई कुछ काम हो जाए कह दो सर मैं तो कुछ 4 दोस्तों की संगत में आके ये काम कर गया, तो ये सब मत बताओ यार, है ना। दूसरा, 18 में तुमने ग्रेजुएशन करी है यस सर, और अभी 2024 चल रहा है। यस सर, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बनेगा, इसको लिख लो, वाई 6 ईयर गैप, यस सर, और क्या कर रहे हो तुम अभी, ठीक है। यस सर, तो इसको तुम जैसे बता रहे थे कि मैंने 3 साल पहले एसएससी करी फिर मैं बैंक में आया, तो अब यहाँ पर पता है जैसे मुझे क्या फील होता है कि यार तुमने 3 साल एसएससी करी, तुम्हारा एसएससी में नहीं हुआ, और जो तुम आंसर कर रहे थे ना कि एसएससी बहुत टाइम टेकिंग था, Yes, आज sir. तुम देखो एसएससी भी फास्ट हो गया है। यस सर, जिन बच्चों ने 2020-21 में एसएससी के एग्जाम दिए थे अभी उनका सिलेक्शन होकर ज्वाइनिंग भी हो गई है। यस सर, तो ये तो मतलब बात ही गलत है। कौन सी वाली कि एसएससी स्लो मतलब प्रोसेस है। जिन बच्चों ने, मैं कह रहा हूँ ना 2021 में जिन्होंने एग्जाम दिया अभी वो जॉब कर रहे हैं, यस तुमने तो 18 में किया था, सोचो, है ना। 6 साल हो गए, ये बहुत बड़ा सवाल है, 6 साल का गैप। इसको sir. तुम्हें जस्टिफाई करना है कि 6 साल मैंने क्या किया, क्योंकि 6 साल मतलब समझ रहे हो ना, यस सर, तुमने इसके बाद कोई मास्टर भी नहीं किया, नहीं सर, मास्टर नहीं करी। सिर्फ प्रिपरेशन में निकाल दिए Yes, 6 sir. साल ऊपर से। आप सर इनको बता ही दीजिए एक प्रॉपर आंसर, क्या आंसर बढ़िया होना रहेगा। इसका तुम आंसर्स मतलब जैसे मैं मानता हूं कि देखो यार, अब प्रिपरेशन में तुमने 6 साल निकाल दिए, यस और सर, प्रिपरेशन में 6 साल कैसे निकाले, 3 साल बैंक और 3 साल एसएससी, यस सर, 21 से कर रहे हो ना तुम बैंक Yes, में। sir. इससे पहले कोई इंटरव्यू दिए तुमने? नहीं सर, नहीं दिए थे, फर्स्ट इंटरव्यू में। पहला इंटरव्यू तुम्हारा। तो वैसे मैं जानना चाहता हूँ, तुम अभी ऑनेस्टली बताओ क्या रहा Yes. रीजन। तो एसएससी में तुम्हारे मार्क्स वगैरह प्री वगैरह भी क्वालिफाई नहीं हुए? नहीं सर, प्री निकला था सर, 2020 में सीपीओ निकला था सर मेरा, बट उसको उसमें सीजीएल नहीं दिया था तुमने? सीजीएल दिया था, सीजीएल नहीं निकला था सर, प्री भी नहीं निकला था? नहीं प्री भी नहीं निकला था सर। ओके। तो सीपीओ में सर फिजिकल थी सर उसकी 2021 में, तो 2020 में फादर की डेथ हो गई कोविड के कारण। मेरे को बस इतना जानना है, 18 में तुमने प्रिपरेशन किया, 18 yes, वाला sir. सीजीएल दिया होगा, 19 नहीं दिया सर, होगा, 19 में दिया था सर, 18 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी, 18 में, 19 में तुमने एग्जाम 19 में दिया था सर। फिर
19 वाले में नहीं हुआ नहीं हुआ, सर। फिर 20? तो 20 वाले में दिया सर, 20 वाले में सीपीयू निकल गया था सर। 21 में भी दिया तुमने? नहीं सर, 21 में नहीं दिया था। फिर 21 में तुम बैंक तैयारी करने लग गए? नहीं, 21 में सर पूरा ईयर सर फादर की डेथ हो गई थी, कोविड हो गया था, तो पूरा सर अब मैं सुनो, यहीं से तुम पॉइंट रख सकते हो। ये तुम अपने घर में छोटे हो बड़े हो? सर बड़ा हूँ सर मैं। सबसे बड़े। और कौन है फैमिली में? सर मम्मी है और छोटा भाई है। छोटा भाई क्या करता है? सर स्टडी कर रहा है वो। और तुम्हारे पापा क्या करते थे? सर वो प्राइवेट जॉब में थे। प्राइवेट जॉब में थे। Yes, sir. तो अब तुम यहाँ से इस पॉइंट को रख सकते हो, फादर की डेथ कब हुई थी? सर 2021 में अप्रैल में। बिल्कुल। तो अब तुम ये कह सकते हो कि सर मैंने 18 में ग्रेजुएशन किया, उसके बाद क्योंकि मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पे थी। कोविड आया था कब? 20 में? 2020 में आया था। हाँ, तो मेरी प्रिपरेशन चल रही थी उन दौरान, कोविड भी आ गया था सडनली, तो प्रिपरेशन बहुत सही थी। फैमिली में कुछ इश्यूज हो गए, जैसे आपने बताया मेरे फादर की डेथ हो गई, उस दौरान घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई, जिस वजह से मेरी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो गई, जिस वजह से मुझे एग्जाम को क्रैक करने में और समय लग गया, क्योंकि उस समय घर के हालात ऐसे थे कि मुझे फैमिली को भी हैंडल करना था और भी सिचुएशन को मैनेज करना था। तो जहां मैं 21-22 में सिलेक्शन ले लेता, वो सिलेक्शन आज 24 हो गया। इसको ऐसे तुम बता सकते हो, तो वो समझेंगे सिचुएशन को तुम्हारी, बजाय इसके कि 3 साल मैंने एसएससी किया, 3 मैंने बैंक किया। मतलब ये तो ये है कि तुम एक वो खेल रहे हो, गेम खेल रहे हो, 3 वो, अब तुम्हें लगता है कि मेरा यहाँ नहीं हुआ फिर 3 साल और, तो आप टाइम को ना काट रहे हो, इधर कर लो, इधर कर लो, इधर कर लो, ऐसे मत बताओ, समझ रहे हो? यस सर। तो ये तुम अच्छा जवाब दे सकते हो, उसको इस तरीके से रखो कि भाई मैंने 2 साल तैयारी करी, तैयारी करने के बाद कोविड भी आया था यार, फैमिली बहुत सारे इश्यूज हुए इस दौरान, है ना, फैमिली में लोगों के साथ में फाइनेंशियल इश्यूज हुए, तो ये तुम बता सकते हो। जैसे तुमने कहा मैं पढ़ाता भी हूँ, यस सर। तुम पढ़ाते हो भी? यस सर। जॉब करते हो यानी? यस सर। तो तुम ये भी बताओ ना कि मेरे पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं, मैं उनको भी निभा रहा हूँ, इस दौरान पढ़ाई भी कर रहा हूँ। इसको ऐसे दिखाओ कि यार मैं सर अभी देखो, अब मेरी फैमिली में पापा की डेथ हुई तो मेरे पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, दैट्स वाई मुझे 6 साल लग गया। यस सर। पॉइंट समझ रहे हो ना? यस सर। तो वो थोड़ा सा सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि हाँ यार बंदे के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हम समझ सकते हैं जिम्मेदारी की वजह से इसको टाइम ज्यादा लग गया, बजाय लेकिन तुम अपना नेगेटिव पक्ष मत दिखाओ ना, है ना, कि मेरे को पहले ये लगा फिर दोस्त ने बोला कि बैंक कर ले, वो थोड़ा अजीब लग रहा है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन तैयार रखना, एक तो मार्क्स तुम्हारे कम क्यों आए, और ये 6 साल का गैप, 99.9% क्वेश्चन जरूर बनेगा। यस सर। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से तैयार करना, कॉन्फिडेंटली। यस सर। चलो ठीक है। मैं बात करता हूँ पहले आपके हॉबी पर। तो Yes, हॉबी sir. पर एक से ज़्यादा आंसर मत करो, मतलब या तो क्रिकेट बोल दो या चेस बोल दो या फॉर एग्जांपल गेम की बात कर दो। यस सर। अब एक बार ध्यान देना, वो हॉबी क्यों पूछते हैं आपसे। जैसे अगर आपने बोला कि आप पेंटिंग में अच्छे हो, कुकिंग में अच्छे हो, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके अंदर ऐसी स्किल्स है, मतलब जिससे आप सेल्फ मोटिवेट होते हो। आपने बोला फुटबॉल में खेलता हूँ यस सर। या मैं क्रिकेट खेलता हूँ, तो उसका मतलब आप टीम गेम अच्छा खेलोगे आप, मतलब अगर आप टीम की बात करें तो बढ़िया खेलते हो। लेकिन आप बोलते हो मैं कि वीडियो गेम खेलता हूँ या फॉर कार्टून देखता हूँ, तो ये थोड़ा चाइल्डिश हो जाता है, ये थोड़ा निगेटिव चला जाता है। तो ये जो आंसर था, जो सर ने पहले ही बोल दिया कि ये चाइल्डिश लग रहा है तुम्हारा आंसर, यस सर। तो हॉबी एक ही बोलो, उस पर अच्छे से काम कर लो, और कोई चाइल्डिश वाली बात यहाँ पे मत करना वहाँ पे कि मुझे वीडियो गेम देखना अच्छा लगता है, क्या कार्टून देखना अच्छा लगता है, वो नहीं सही रहेगा वहाँ। दूसरी बात करें अगर, तो तुम्हारा मतलब जेस्चर पोस्चर मुझे ठीक लगा। यस सर। ये दाढ़ी ऐसे रख के जाओगे? नहीं सर, क्लीन शेव जाऊंगा सर। क्लीन शेप, तो यहाँ क्यों नहीं है? सर अभी सर सोचा नहीं था क्लीन शेव करने का। किसी भी आंसर को करने से पहले थोड़ा सोचो कि वो क्वेश्चन क्यों तुमसे हो रहा है। यस सर। हाँ, थोड़ा पॉज लो आंसर देते समय, तुमने तुरंत बोला मत सोचा बोलो। नहीं था, तो ये कैसा इम्पैक्ट जाएगा सामने वाले के ऊपर। यस सर। तो ऐसे आंसर देने से तुम्हें बचना है। तुम्हें बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस की नॉलेज की बात करें, तुम्हें पता नहीं कुछ उसके बारे में, थोड़ा और डीप में स्टडी करो। यस सर। ठीक है, और ठीक है, जो सर ने बड़ा अच्छा पॉइंट बोला, तुमने बोला कि मतलब दोस्तों यार वाला पॉइंट तो मैं बोलना चाह रहा था, बट वो सर ने बिल्कुल पहले ही बोल खराब दिया, point है। वो बहुत ही गलत तुमने बोला। डिस्ट्रैक्शन तुम्हें नहीं दिखाना है, तुम्हें कैसे कैसे क्या हाँ, होगा। है ना। और सर ने बड़ा अच्छा आंसर दिया ये कि मतलब तुम गैप कैसे फिल कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल। क्योंकि 6 साल का बहुत बड़ा गैप है Yes, यार, sir. समझ लो 18 से तो ये 24। थोड़ा सा ऐसे आंसर देने से बचो थोड़ा सा, ये तुम्हारी पर्सनालिटी किल कर रही है सारी चीज़ें, बहुत निगेटिव चला जाएगा इम्पैक्ट। ठीक है, टाइम अभी है तुम्हारे पास काफ़ी। यस सर। तुम्हारा जेस्चर, पोस्चर, पर्सनालिटी, कम्युनिकेशन सब अच्छा है, लेकिन आंसर जो तुम दे रहे हो उस पर तुम्हें काम करना पड़ेगा। यस सर। थैंक यू। एज क्या है तुम्हारी अभी? एज सर 25 है सर। आकाश, यस सर। डिसेंट गुड बॉय वाली इमेज है आपकी, जो आप एंट्री कर रहे हैं, ऐसे बैठ रहे हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज ऐसा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपके साथ क्या हो रही है कि आप ना बहुत ही कैजुअल ले रहे हो इंटरव्यू को ना, बहुत ही कैजुअल, कि जो मन में आ रहा है वही आंसर कर रहे हो। मतलब आप ऐसे आंसर कर रहे हो जो मतलब सुसाइडल अटेम्प्ट वाले हैं सारे आंसर। जैसे कि आगरा में रहते हैं, यस सर। फेमस क्या है?
आपने ताजमहल से पहले पेठा, यस सर। ताजमहल बोला, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ताजमहल है, आपने बोला 7 वंडर्स, अब एक तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, एक तो ताजमहल ही हो गया, यस सर। 6 और याद करने थे, तो याद जीए में भी काम आएंगे, तो वैसे भी काम आएंगे, आपको याद ही होने चाहिए थे। फिर आपने कहा मैं क्रिकेट खेलता भी हूँ, देखता भी हूँ, यस सर। 11 तरीके से लोग आउट होते हैं। जैसे कि अगर आप सर्च भी करोगे ना, जैसे कि देखो आप थोड़ा प्रिपेयर करके आते हैं। जैसे कि अगर आपने, जैसे सपोज करो मैंने लिखा कि मेरे को डांसिंग पसंद है, तो आप मुझसे क्या क्वेश्चन पूछोगे? अगर मैं कहता हूँ आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, सपोज कीजिए, यस सर। मैंने कहा मेरी हॉबी डांसिंग है, तो आप मुझसे क्या क्वेश्चन करोगे? फेवरेट डांसर या कोई फेमस डांसर। तो इसका मतलब है कि आपको भी पता है कि यार अगर मैं ऐसे बोलूंगा तो आपको ये पूछना है। आपने कहा मुझे क्रिकेट पसंद, मैं कहूँगा बताओ आउट कैसे हो सकते हैं। आपने कहा क्रिकेट कौन सा, मैंने कहा बताओ टेस्ट टीम कौन सी नंबर 1 है, वनडे कौन सी है, T20 कौन सी, आपको किसी का भी नहीं पता था। सर वो चेंज हो रही थी बार बार, तो मैं इसमें वो नहीं कर पाया, तो अपडेट नहीं रह जब तक पाया। आपको याद थी, अब तब तक क्या बोल देते? ये तो आप मेंशन कर सकते हो Yes, ना, sir. सर इस समय तक ये थी, उस समय जब मैंने देखा था लास्ट टाइम तब ये थी। अब तो पता नहीं, रेगुलर मैचेस हो रहे हैं। फिर आपका जो 6 साल वाला था, जैसे कि आपने, जैसे सर ने अभी आपको 6 साल वाले का एक एग्जांपल दिया Yes, कि आप sir. इस तरीके से इसको फिल करेंगे, और उसमें अगर आप देखोगे तो वो इमोशनल एज अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन वाला आंसर है, और आपके बाकी आंसर इतने कैजुअल फिर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहां आप एक मैच्योरिटी दिखा रहे हो कि मैं तो फैमिली को सपोर्ट कर रहा था, ये कर रहा था, और वहां पर आप क्या बता रहे हो नंबर कमाने पे कि वो तो हो ही जाता है, एज का फैक्टर है ना? यस सर। तो थोड़ा सा बच्चे अपने इंटरव्यू को रिकॉर्ड करो, अपने आप को मिरर में देख के सुनाओ, उसको रिकॉर्ड करो, और फिर चेक करो कि आपने क्या क्या चीजें हैं जो नहीं लग रही, जो अच्छी नहीं लग रही है सुनने में, उसको चेंज करना है। ठीक है? यस सर। और पर्सनैलिटी का यूज करो, जैसे अभी आप बात कर रहे हो, बहुत अच्छे से ठहराव से सुन रहे हो, चीजों को समझ रहे हो, लग ऐसे ही रहा है कि अच्छे Yes, से sir. समझ रहे हो, तो रेस्पॉन्स भी ऐसे ही करो जब क्वेश्चन पूछे आ रहे हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन में फंसे हो, हर एक टीचर के क्वेश्चन में फंसे हो। Yes, sir. ऐसा नहीं कि जो सर ने पूछा उसमें बच गए, या जो सर ने एकेडमिक का पूछा उसमें बच गए, या जो मैंने बेसिक पूछा उसमें बच गए। मेरे को तो कंडीशन आपको देने की, फंसाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैं तो नॉर्मली पूछा, आप उसमें फंस गए, मेरे को मन ही नहीं किया कि मैं कुछ क्वेश्चन और पूछूं। मतलब सिचुएशन पर तो आने की भी जरूरत नहीं पड़ी, हम लोग पहले ही मन बना लेंगे कि ठीक है, हो गया, ठीक है ना? यस सर। तो अपने आंसर, और सर ने भी एक अच्छा पॉइंट बोला था कि आप लिमिटेड बताओ ना, हॉबीज क्यों फंस रहे हो, एक्स्ट्रा बता के क्यों फंसना चाहते हो। यस सर। ठीक है, चलो अच्छी, अगली बार अच्छे से प्रिपेयर करके आना, Yes, sir. क्योंकि अपॉर्चुनिटी बच्चे बार बार नहीं आती है, और कहीं ना कहीं हम इंटरव्यू सुनने के बाद ये बोल सकते हैं वेल प्रिपेयर्ड नहीं है आप, Yes, sir. इससे काफी अच्छा आप कर सकते हैं। ठीक है? Yes, sir. ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो आकाश कोई सवाल है आपके, सर सवाल सर या एक सारे सवालों के जवाब आपको कोई मिल गए? मतलब जो तुम्हारे जो भी सवाल, जैसे अभी आपने पूछा था सर ना अब आप सर मैं हेयर का पूछा था सर, हेयर कितने शॉर्ट करने हैं ऐसे? ठीक है, बस एक बार राउंड करें ना, बस। यार वेल ग्रूम समझते हो यस सर। क्या होता है? सर क्लीन शेव्ड होते हैं, अब बाल कंघी किया हुआ, प्रॉपर ड्रेस्ड हो। क्या होता है क्लीन शेव, क्या होता है वेल ग्रूम, क्या होता है वेल ग्रूम? सर वेलकम नहीं पता सर। वेल ग्रूम का मतलब होता है इधर उधर नहीं भाग रहे हो आप, सही दिखने चाहिए। बाल लंबे भी होते हैं, वो भी ग्रूम होते हैं, ग्रूम सब में होते हैं ना। अगर आप कहीं जा रहे हो तो ग्रूम होने चाहिए, बस और कुछ नहीं। अगर आपके बाल इतने छोटे, कोई दूसरा होगा उसके बाल आपसे बड़े भी होंगे, वो भी ठीक है, कोई छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं है। हाँ, दाढ़ी बना ले रहे तो अच्छा रहेगा, यस सर। ठीक है, क्योंकि आपकी दाढ़ी लग नहीं रही वैसी वाली की जो सेट वाली, यस सर। तो अजीब लगेगी और आंसर भी खराब हो जाएगा, तो गड़बड़ पे गड़बड़ नहीं करनी है आपको। ठीक है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसे आप दिखते हैं, तो उसको आप सुधार लो और वो आप हाल कर लोगे। यस सर। ठीक है, तो ऑल दी बेस्ट है हम लोग की तरफ से। और ये जो फोटो आप लेकर चले जाओ, वो जो पॉइंट मैंने लिखे Yes, sir. आप ले लो फोटो। लेकिन उसका जवाब सही से देना। हाँ, जवाब सही सही कर दे देना। सर फोन फ्री हाँ, Sir, लिया yeah, ये yeah. फोन लिया, थैंक यू। हाँ, लिया ये थैंक यू phone। सर। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू सर।